जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सौहार्दपूर्ण बनी रहे स्थिति। अभी बाबरी का निर्णय आया तो उसमें भी सभी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन यह सौहार्दपूर्ण की जिम्मेदारी केवल हिंदू समाज के, सनातनी समाज के लोगों के ऊपर ही हो, यह तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। सभी लोग सौहार्दपूर्ण से आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करें। हम तो तैयार हैं। क्या क्यों नहीं बोलूंगा। अभी आप ही वाली बात कहता हूँ ना, मनुष्य नहीं बलवान हो तो समय हो तो बलवान, भीलन लेके मार लिए वही अर्जुन वही बाण। कुछ दिनों पहले तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि सर्वे हो, ये मंदिर है कि ये मस्जिद है। मैंने कहा ना कि मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल है एक संगम जिसे पूजना हो। हम तो खिलाड़ी भी हैं और नमाजी भी हैं, तो हमने कहा कि यहीं से नहा के और नमाज भी पढ़ लेते हैं। और मैं भारत रत्न की बात करूं ना, बालाजी के मंदिर से निकले भारत रत्न हो गए। आज लोग सिर्फ चिढ़ में उनके पास नहीं जाते। देखिए भारत तो बदल रहा है। देखिए यहाँ पर गंगा जी के ऊपर वो भी हो रहा है, पैराग्लाइडिंग हो रही है, बहुत चीजें, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बहुत पहले आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि आप लोग स्पोर्ट्स को तब दिखाते हो कि अब कुछ खेल समाचार। ये काशी हमारी सारी दुनिया से अलग है। किसी ने कहा कि ये प्रयाग ये, लेकिन ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इतिहास बदला जा सकता है? देखिए इतिहास में इन्होंने बदलना चाह रहे हैं या पुराने इतिहास को अपने स्वरूप में स्थापित? इतिहास को बदलना नहीं चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का पुराना स्वरूप जो रहा है उसी को हम लाना चाहते हैं। देखिए इतिहास तो कभी कोई बदल नहीं पाया। इतिहास जो हो गया वो हो गया, लेकिन भूतकाल में यदि कहीं कोई लड़ाई आस्था की लड़ाई है कि इतिहास? देखिए ये आस्था और इतिहास दोनों की लड़ाई है, केवल आस्था की लड़ाई नहीं कह सकते। ये इतिहास और आस्था की लड़ाई है। मेरी संपत्ति, अभी व्यास जी आके बैठे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। मेरी संपत्ति यदि किसी ने हड़प ली है तो मैं अगर लड़के नहीं हासिल कर पाऊंगा, मेरी संतान उसे हासिल करेगी। स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। सिविल सूट कोर्ट में चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लड़ते हैं। तो ये तो हो गया वो कि इतिहास बदलने की बात। वो इतिहास उस समय का था, आज इतिहास दोबारा रचा जाएगा, लिखा जाएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग अपने तरीके से चलेगी, होगा, पॉसिबिलिटी है। जब इतने ऑर्डर आए तो आगे भी प्रोसीडिंग होगी, क्लियर हो जाए, कोई इशू नहीं। अभी मैडम बात सद्भावना की होती है तो हमें 1669 तक की बात आती है। नंदी जो कि उस विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा, उद्धार की, कैसे सद्भाव होगा मैडम? नंदी जो कि नेपाल नरेश के द्वारा दी गई है, कैसे सद्भावना होगा? सद्भावना हो तो आप महज जिद को, अपनी जिद खत्म करे, आज ही सद्भावना हो जाए। एक तरफ अल्लाह अकबर की आवाज हो, हर हर महादेव की आवाज हो, और हम लोग सद्भावना के ये विषय तमाम जगह उठता है कि देश में सौहार्द का माहौल बने, गंगा जमुना तहजीब। अभी बंधु ने मेरे ने कहा मेरी एक आंख गंगा एक आंख जमुना। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ समाज से, सभी से जो इस बात को कहते हैं गंगा कौन सी संस्कृति है, जमुना कौन सी संस्कृति है, उसे स्वीकार कर लीजिए, सारा सौहार्द ही बन जाएगा। लेकिन अभिषेक, होगा मामला किस तरीके से निपटेगा? क्योंकि अभी तो कोर्ट का सख्त आदेश है, अब यानी भीड़ जुटेगी नहीं अगर सर्वे के लिए आएंगे अधिकारी तो? नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि भीड़ जुटना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सख्त आदेश आज कोर्ट का है। और जिस तरीके से पहले दिन सर्वे में अगर उतनी भीड़ नहीं जुटती, वैसे धार्मिक नारेबाजी नहीं हुई होती, तो शायद बड़े आराम से वो सर्वे हो गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ा, माहौल खराब हुआ। देखिए ये प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूंसी भी है, मुझे नहीं लगता कि इस कंस्टिट्यूंसी का माहौल बिगड़, हाँ बिल्कुल किसी तरह का कोई टकराव हुआ। खुद प्रधानमंत्री भी ये नहीं चाहेंगे कि इस जगह पे कम से कम जो सौहार्द है सांप्रदायिक, वो कहीं से गड़बड़ हो। लेकिन ये सर्वे मुझे लगता है बड़ा ही निर्णायक होने वाला है। अगर ये सर्वे होता है, इसकी रिपोर्ट सबमिट होती है, तो ये आने वाले भविष्य में जो देश के ऐसे धार्मिक स्ट्रक्चर हैं उन्हें लेकर के बहुत निर्णायक होने वाला। और बाकियों के लिए भी एक प्रेसिडेंट छोटे मसले, जैसा कि अभी आपने कहा सबको साथ लेके चलने की, तो हमारे प्रधानमंत्री का ये है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने का उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ से ही लेके सबको तो चल रहा है। जब सर्वे होगा तो निर्णय आएगा। सर्वे तो होना है, बिल्कुल होए, लेकिन सर्वे को कोर्ट कितना एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि आर्कियोलॉजी इज नॉट ए प्योर साइंस जी। ठीक है, हम हमारी जी 5 सेकंड में क्या कहना कि जहाँ हम रहते हैं ये काशी है, और ये न मक्के से कम है, न मदीने से कम है, न करबला से कम है। तो कम से कम यहाँ से ऐसा पैगाम जाना चाहिए कि देश की छवि दुनिया में ऐसे निखर के आए जिस तरीके से गुलाब का फूल निखर के लोगों के सामने आता है।